तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द पीसी व्यू पॉइंट मेंटरशिप। दीदी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, दीदी समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई कैसे करनी है। स्टार्ट तो किया था एम्स के ख्याल से कि एक दिन एम्स जाएंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल पाना मुश्किल है। पता नहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही क्या, कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मोटिवेशन बिल्कुल मर चुका है, अब हमसे हो नहीं रहा है। एक ख्याल आ रहा है कि छोड़ देते हैं, क्या ही करना। तो क्या ये तुम सभी सोच रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। एक दिन वो याद करो, अपने दिल पे हाथ रखो और वो दिन याद करो जब तुमने स्टार्ट किया था। किसके लिए स्टार्ट किया था? खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इस ख्याल से कि एक दिन तुम डॉक्टर बनोगे, एक दिन वो वाइट कोट तुम्हारे शरीर पे होगा और स्टेथोस्कोप लगा के तुम पूरी दुनिया में घूमोगे। समझ रहे हो वो कब की मेहनत है? उस मेहनत के लिए, उस एक सपने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी होगी। और अभी तुम्हें शुरुआत किए हुए कितना ही समय हुआ है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं, सिर्फ 3 महीने तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट हुई और तुम हार मान चुके हो। तुम्हें पता है कंपटीशन कितना है? 25 लाख का कंपटीशन है, 25 लाख का। और तुम 25 लाख के कंपटीशन में सीट कितनी है? 25,000, मतलब 1% का सिलेक्शन, केवल 1% का। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम वो 1% में ऐसे ही आ जाओगे? जो 99% जो लोग फेल हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी? चलो उन 99% में से भी मैं बोल रही हूँ कि चलो उस 99 का 50% बिना मेहनत वाला होगा, बचा हुआ 49% है ना, वो बेजोड़ मेहनत करता है, तब भी वो फेल हो जाता है। पता है क्यों? सिर्फ इस रीज़न की वजह से, क्योंकि स्टार्ट तो हम एक एम्स के सपने से करते हैं, लेकिन जो 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने निकल जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, जैसा होगा पेपर में देख लेंगे, नहीं तो जयराम जी की। होता है ना। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपने पेरेंट्स के लिए बेटर करना है, अपने लिए बेटर करना है, मुझे एक एवरेज ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मैं मेहनत करना नहीं चाहते, अगर मेहनत करने से भागते हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो। ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो यानी कि तुम्हें 21 डेज चैलेंज, जैसा कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 21 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि इजी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत से भाग रहे हो, तुम सोच रहे हो कि बिना मेहनत के डॉक्टर बन जाएंगे, कोई आएगा और तुम्हें MBBS की डिग्री ऐसे परोस के थाली में दे देगा और तुम उसको लेके अपने क्लिनिक में लगा लोगे और हॉस्पिटल चला लोगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दिल पे हाथ रखो, सोचो कि मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं डॉक्टर बन के रहूँगा। तो ये वीडियो आगे देखना, वरना मत देखना। सोच लिया? चलो, तो जाने वाले जो हार मान चुके हैं वो जा चुके होंगे, और अभी जो मेहनती बच्चे हैं जिनको करना है, उनको डॉक्टर बनना है, उनके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो 21 डेज चैलेंज रहने वाला है, तुम्हें पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो 21 डेज चैलेंज है वो चैलेंज क्यों है, क्या मतलब है उसका। 21 डेज चैलेंज का मतलब ये है कि 21 डेज चैलेंज में हम सिलेबस खत्म कर देंगे, नहीं। 21 डेज चैलेंज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम सिलेबस खत्म कर दोगे। इसका 21 डेज चैलेंज का मतलब है एक हैबिट बनाना। साइंस कहती है कि तुम्हें कोई भी हैबिट बनाने के लिए अपने अंदर एक 21 दिन का टाइम लगता है। तो बस मैं तुम्हें वही चैलेंज देना चाहती हूँ कि तुम ये 21 दिन एक हैबिट बना लो पढ़ने की, कंसिस्टेंटली पढ़ने की। ठीक है, देखो 21 डेज चैलेंज में तुम्हें सिलेबस बिल्कुल भी खत्म नहीं करना। 21 दिन तुम्हें हैबिट बनानी है कि तुम पढ़ोगे, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब तुमने पढ़ाई ना करी हो। मैं नहीं जानती है नहीं, और तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें शादी में जाना है, तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम्हें बर्थडे मनाना है, तुम्हें जो करना है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा 21 दिन के लिए, और तुम्हें एक कंसिस्टेंट हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ाई करने की। समझ में आ गया 21 डेज चैलेंज का मतलब क्या होने वाला। बट इसमें करना क्या होगा तो आप समझते हैं। तो इसका पहला रूल होने वाला है 21 डेज चैलेंज का कि तुम्हें 3 आवर सेटिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। 3 आवर सेटिंग की हैबिट दी हम तो 8-8 घंटा पढ़ते नहीं, वो वाले घंटे नहीं। तुम्हें क्या करना है, जो मेजरली बच्चा है वो ऑनलाइन से पढ़ रहा है ना, और ऑफलाइन से भी पढ़ रहा है, तो भी उसकी कम से कम 5-6 घंटे की क्लासेस तो हैं। तो इधर यू आर फ्रॉम ऑफलाइन और ऑनलाइन, तुम 6 घंटा अपना कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो। 2 घंटा फिजिक्स का लेक्चर, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो, तो ये 6 घंटा अपना अलग हटा के रख दो। उसके बाद में एक 3 आवर का स्लॉट डेली बनाओ। तुम कितने भी पार्ट्स में पढ़ रहे हो, कितने भी पार्ट्स में अपना फिजिक्स खत्म कर रहे हो, कितना में केमिस्ट्री कर रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। तुम्हें क्या करना है, एक स्लॉट बनाना है अपना 3 घंटे का। बेटर रहेगा 2 से 5 में बनाओ। 2 से 5 में अपना एक स्टडी स्लॉट बनाओ कि मुझे इसमें ये पढ़ना है। मैं उसमें तुम्हें टारगेट नहीं दे रही हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है, वो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो। चाहे 3 घंटा बैठ के एक लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर 3 घंटा बैठ के तीनों सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डू वॉट एवर यू वांट। बट 3 घंटे बीच में पानी की बॉटल लेके बैठना डेली। वो 2 से 5 का टाइम तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम उठोगे नहीं। 2 से 5 नहीं बैठ सकते हो, कुछ कोचिंग है, क्लासेस हैं जो भी हैं, 6 से 9 बैठो, 9 से 12 बैठो, जो बैठना हो बैठो। 3 घंटे सेटिंग की आदत होनी चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। बताओ समझ में आ गई? पहला रूल। दूसरा रूल तुम्हारा होने वाला है कि दी अब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या 500 क्वेश्चन एक दिन में कर लें?
और अपना बोल दें कि हमारा 21 डेज चैलेंज का पहला दिन कंप्लीट हो गया, ऐसे में जोश आएगा और ऐसे ही होगा, ये नहीं करना है। सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर तुमने ये किया है। तो समझो बात को, क्या रहता है कि जब हम अभी तुम्हें क्या करना है, टारगेट छोटे लेने हैं। तुम्हें स्टार्ट करना है 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से। तुम्हें डे 1 पे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री करने हैं और 20 बॉटनी जूलॉजी या फिर ओवरऑल 40 बायो के करने हैं। हम छोटे टारगेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हारी पोटेंशियल ज़्यादा है, तुम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम 100 से स्टार्ट करो। 150 कर रहे हो, 150 से स्टार्ट करो। जिन्होंने अभी तक भी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तुम्हें 80 क्वेश्चन पर डे से स्टार्ट करना है, जिसमें 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी होना ही होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। बाकी इसको जब आप थोड़े थोड़े प्रो लेवल पे आ जाओगे, 7 डेज के बाद 5 क्वेश्चन बढ़ाते जाओगे, ठीक है। चलो, सेकंड में ये करना है। बाकी बट एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ करने से कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा तुम्हें अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये जब वीडियो अपलोड हो रही होगी ना, शायद मेंटरशिप में स्टार्ट होने के 1 वीक बाद अपलोड हो रही होगी। तो हम 1 वीक पहले मेंटरशिप के रिव्यूज़ ले चुके हैं अपने बच्चों को। 1 तारीख से हमने ये स्टार्ट कर दिया था चैलेंज। तो 1 तारीख से लेके 1 हफ्ते के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि कैसे बच्चों में इंप्रूवमेंट आया है। तो स्क्रीनशॉट पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है। बच्चों में कितना डेडिकेशन लेवल है, कैसे वो फॉलो करना है। तबीयत खराब है तो भी मुझे चैलेंज भेज रहे हैं कि दी डे 4 कंप्लीट, दी डे 5 कंप्लीट, दी आज मेरी हेल्थ इशू था फिर भी मैंने कर लिया, दी आज मुझे बाहर जाना है बट मैं आपको करके भेजूंगी। तो डेडिकेशन लेवल एक वहाँ से देखना, आपको बूस्ट मिलेगा। आपको आप पता है 4 दीवारी के अंदर आपको लग रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, बट एक्चुअल में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, समझ गए। तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा। और अगर आप मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका शायद ये डे 9 या डे 10 चल रहा होगा। उसको आपको कंप्लीटली ऐसे ही फॉलो करना है जैसे आप करते जा रहे हो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अब से पूछ ही सकते हो, लेकिन आपको डे 1 से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको स्टार्ट वहीं से करना है जहाँ पे आप चल रहे हो। ये उन बच्चों के लिए जो कि नॉन एनरोल्ड हैं, तो वो जहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो 10 से लेके 31 तक आपको अपना 21 डेज चैलेंज लेना है और वहाँ पे उसको ट्रैक करते रहना है, ठीक है। ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना देख के रखना है कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया। जो मेंटरशिप में है उनको मैंने ट्रैकिंग शीट भेजी थी, तो आपको क्या करना है, उसमें मार्क करते हुए रहना है, ठीक है, कि आपका डे 1 कंप्लीट या फिर नहीं कंप्लीट। और नहीं कंप्लीट तो क्रॉस लगाना है, कंप्लीट तो आपको वहाँ पे राइट लगाना है। जो मेंटरशिप में नहीं है, आप ट्रैकिंग शीट खुद से बना सकते हो। क्या करो, एक शीट लो, उस पर डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे 21 डेज चैलेंज का 21 वो बना लो, ब्लॉक्स बना लो। और डे 1 पे देख लो, रात में सोने से पहले उस पर राइट लगा लो अगर तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट है तो। अगर नहीं कंप्लीट है तो उस पर रॉन्ग लगा लो। ऐसे करके देखो तो आपने, जब आप 21 डे पे आओगे ना, तो आप देखोगे कि 21 डेज में आपने कितना चैलेंज कंप्लीट कर पाया, कितना नहीं कर पाया। मैं बोलूँगी कि तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि एक क्रॉस भी ना हो। दी एक क्रॉस तो हो सकता है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लो बाई चांस हो भी जाता है एक क्रॉस, तो उसके बाद में दूसरे क्रॉस का वो करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरा क्रॉस तो आने ही आने नहीं दूंगा, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा एक क्रॉस हो जाता है, तो ट्राई करो कि जो आपका नेक्स्ट डे है ना, उसमें आप अपनी थोड़ा सा पुशअप बॉडी को ज़्यादा करो, ज़्यादा पढ़ाई करो। क्लियर है इतनी बातें। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। 30 मिनट तो दीदी हम तो 6 घंटे लेक्चर ही देखते हैं। आई नो यू आर वॉचिंग अ लेक्चर 6 आवर पर डे, बट 6 आवर्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने कोई भी चिट चैट, रील, शॉर्ट और ये सब किया 30 मिनट से ज़्यादा, तो आप पहले ही आउट हो गए 21 डेज चैलेंज से। फिर आप 21 डेज चैलेंज में हुए ही नहीं, समझ रहे हो। 21 डेज चैलेंज का रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होने वाला है कि 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो अगर चला रहे हो तो। अभी इस पीक टाइम पे अगर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं अभी तक भी इतना यूज़ नहीं करती हूँ। सबसे ज़्यादा एक लिमिट में यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ करो। और यूट्यूब शॉर्ट्स उसको देखने का अगर वो है तो उनको ऑफ कर दो, ठीक है। वो कैसे ऑफ करते हैं, काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स को ना इन मेंटरशिप में बोलती हूँ तो बता के रखा है। बाकी जो हमारे मेंटरशिप में नहीं है, मैं एक काम करूँगी, आप ना वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँगी कि आप कैसे उसको ऑफ कर सकते हो। और भी कुछ आपको शेयर कर दूँगी कि आपको जो ये सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन है इससे कैसे दूर रहोगे। मैं कैसे दूर रही थी पर्सनली बताऊँगी अपना, कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको रहेगी ना कि आप कैसे ये सब चीज़ें दूर कर सकते हो। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो आपका रूल नंबर 4 होने वाला है कि आपको बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है 45 मिनट्स पर डे। ये मैंने शायद आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, आपको इनऑर्गेनिक कैसे करनी है। तब मैंने आपको बोला था कि आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग का रिचुअल बना लेना है कि आपको सुबह से उठ के सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग ही करनी है। तो अगर आप बायो की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो बायो की, और एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक की। ये 2 एनसीईआरटी रीडिंग का रिचुअल बना लो कि सुबह उठते ही मैं दूसरा काम बाद में करूँगा, पहले एनसीईआरटी रीडिंग और उस पर टिक करो। 3 से 4 पेज डेली करो, ठीक है। या फिर आप 45 मिनट्स तो करो एटलीस्ट। अगर आप पे 2 पेज भी हो रहे हैं ना 45 मिनट्स में, वो करो। 4 पेज हो रहे हैं वो करो। ये रिचुअल बनाओ अपना, ये आपको कंप्लीट करके रखना है। इसके बाद में 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना तो पार्टी में जाने के साथ करना। अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो घूमने फिरने के साथ करना। अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो अपने दोस्तों से बात करने के साथ करना। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी का भला नहीं हुआ। अब आपको बीती बता रही हूँ, नहीं होता है। बस थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लोड लगने लगेगा अगले दिन दिमाग पे, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर वो खराब होता है, बस शेड्यूल खराब होता है तुम्हारा दूसरा वाला, कि एक दिन 2 घंटे सोओगे बस, फिर अगले दिन 10 घंटा सो रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं। इससे अच्छा तुम 6 से 8 घंटा कंसिस्टेंटली सो, पूरा दिन एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। तो यही तुम्हारे कुछ रूल्स थे। अभी कमेंट सेक्शन में अपनी स्टार्ट डेट कमेंट कर दो, और उसके बाद में 21 दिन बाद मैं चाहती हूँ कि तुम इस चैनल पे दोबारा आओ, इस वीडियो के नीचे एडिट करो, और अपनी लास्ट डेट जब तुम चैलेंज खत्म कर लो तब उसको एडिट करके यहाँ पे मुझसे लिख के दिखाओ कि दीदी चैलेंज डन। अब मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगी आज, और आफ्टर 21 डेज तुम्हारे कमेंट का वेट फिर से करूंगी। तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, स्टार्ट और एंड ज़रूर करना, और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट में पूछ लेना, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, और दीदी इज़ ऑलवेज विद यू। और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अभी चलो पढ़ाई करो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।